हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आज हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जिले और संभाग कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिया है क्योंकि यह पुणेकर की वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो चलिए गाइस, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं इसको स्टार्ट। भोपाल रियासत को भारत संघ में कब मिलाया गया था? तो जब भारत संघ बनाया गया अर्थात भारत जब आज़ाद हुआ था तो अलग अलग रियासतों को मिलाया गया। तो भोपाल रियासत जो कि निज़ामों के पास थी उसको 1 जून 1949 को भारत संघ में मिला लिया गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे? तो जो उत्तरी जिले हैं वर्तमान मध्य प्रदेश की, वह भारत में क्या कहलाते थे? उनको प्रिंसी स्टेट कहा जाता था, रजवाड़े कहा जाता था और देसी रियासतें कहा जाती थी। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले जो कि ब्रिटिश भारत में प्रिंसी स्टेट, रजवाड़े और देसी रियासतें कहलाती थी, इनका प्रशासन अंग्रेजों के अधीन राजाओं के हाथों से होता था। मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व मध्य प्रदेश 3 स्टेट में बटा हुआ था जिन्हें 1953 में गठित करके राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर नवीन मध्य प्रदेश के रूप में गठित किया गया। इस पुनर्गठन मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? तो जब भारत का पुनर्गठन नहीं हुआ था उसके पहले भोपाल क्या था? तो भोपाल स्टेट सी स्टेट का भाग था। 1947 को स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश 3 श्रेणियों में बटा हुआ था जिसमें आते थे स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी, और इसमें जो भोपाल है वह स्टेट सी का पार्ट था। सही कथन को छांट कर लिखिए। स्टेट ए की राजधानी रीवा थी, तो ये गलत है। स्टेट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। स्टेट सी को मध्य भारत नाम दिया गया था, तो ये भी गलत है। स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया है, तो गलत है। स्टेट बी की 2 राजधानियां थी जो क्या थी? इंदौर और ग्वालियर। 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में विभाजित था। इसमें स्टेट ए की राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत का नाम स्टेट बी में रखा गया था। बघेलखंड को स्टेट सी में शामिल किया गया था जो और स्टेट बी है इसकी 2 राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में मिला दिया गया है? तो महाकौशल क्या है? महान है, एक होगा, तो ए स्टेट ए में रखा गया था महाकौशल को। 1947 के बाद बने 3 स्टेटों में शामिल क्षेत्रों में महाकौशल मुख्य रूप से एक स्टेट का भाग था या फिर ए का था। महाकौशल क्षेत्र की राजधानी जबलपुर को बनाया गया था। पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा थी? तो जो वर्तमान में या पुनर्गठन के समय जो सिरोंज तहसील है उसको राजस्थान से लेकर विदिशा में मिला दिया गया था। 1953 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर पुनर्गठन मध्य प्रदेश के राजस्थान कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया, जबकि मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है उसको सुनेटप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश के पास सिर्फ 45 जिले रह गए थे, क्योंकि पहले कितने थे? 61 पहले हुआ करते थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य 16 जिले लेकर चला गया। अब उसके बाद अपने पास कितने बचे? 45 जिले मध्य प्रदेश में शेष रह गए और इनकी वर्तमान संख्या अभी 52 हो गई है। वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या लगातार परिवर्तन हो रही है। इसी क्रम में 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा का गठन किया गया था। फिर 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी जिले का गठन करने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या हो गई है 52। मध्य प्रदेश में कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो कटनी है। इटारसी तो एक वो है जंक्शन, रेलवे जंक्शन है होशंगाबाद का, तो इटारसी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का एक नगर है। यह मध्य प्रदेश जिला का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और यह किसी भी जिले का मुख्यालय नहीं है। सीहोर, कटनी और मध्य प्रदेश के जिले हैं, लेकिन जो कावर्धा है वो छत्तीसगढ़ का एक जिला है।
किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो बुंदेलखंड में आने वाले क्षेत्रों के नाम हैं टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों में बुंदेलखंड एक पठार है। यह ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना है। इसके अंतर्गत टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर के अलावा दतिया, शिवपुरी जिले भी आते हैं। मध्य प्रदेश में 2003 में नवनिर्मित जिलों के में कौन शामिल था? तो मध्य प्रदेश में जब 2003 में 3 जिले बने थे, उसमें से एक था बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। मध्य प्रदेश के हरदा एवं बड़वानी भी नवीन जिले हैं, लेकिन इनके पश्चात 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए थे, जिनके नाम हैं बुरहानपुर, बुरा मान जाएगा कौन? अनूपपुर और अशोकनगर। तो अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर 3 जिले का गठन किया गया था 2013 में, नहीं 2003 में 15 अगस्त के दिन। और यह निर्मित जिला कौन सा है? बुरहानपुर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में निर्मित जिलों की संख्या कितनी थी? तो 2008 में 2 नवनिर्मित जिले बनाए गए थे। पहला था सिंगरौली और दूसरा था अलीराजपुर। दोनों ही सही हैं। मध्य प्रदेश में 2008 में 2 जिले बनाए गए थे, जिनका नाम था अलीराजपुर और सिंगरौली, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई थी और अभी वर्तमान में 52 है। मध्य प्रदेश का नव स्थापित 52वां जिला कौन सा है? तो ये है निमाड़ी, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से सटे हुए टीकमगढ़ से इसको अलग किया गया था और 52वां जिला बना दिया गया। इसमें 3 तहसील थी, ओरछा, निमाड़ी और पृथ्वीपुर। उल्लेखनीय है कि 1318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह निमाड़ी जिला फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। नवनिर्मित गठित निमाड़ी जिले का मूल जिला कौन सा था? तो यह टीकमगढ़ से अलग हुआ था 3 तहसील लेकर, ओरछा, निमाड़ी और पृथ्वीपुर। 1 अक्टूबर 2018 को बना है। ठाठ से आया था निमाड़ी, ठाठ में रहता, तो 1 अक्टूबर 2018 को इसे बनाया गया था। नवनिर्मित जिले निमाड़ी से संबंधित सही गठन बताइए। तो निमाड़ी जिला सबसे छोटा जिला है वर्तमान में मध्य प्रदेश का, तो ये सही है। निमाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर 3 तहसीलों से मिलकर बना था, तो ये सही है। इसका मुख्यालय निमाड़ी को बनाया गया है और यह टीकमगढ़ से अलग होकर बना था 1 अक्टूबर 2018 को। ऑप्शन सभी सही हैं। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है या युग्म कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला होगा छिंदवाड़ा और सागर। पूर्व में सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के आधार पर छिंदवाड़ा और सीधी थे, लेकिन वर्ष 2018 में सीधी जिला से सिंगरौली अलग हो गया और वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले के युग्म बन गए हैं छिंदवाड़ा और सागर। सबसे ज्यादा कौन सा है? छिंदवाड़ा और सागर। मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो जब मध्य प्रदेश गठित हुआ था तो 43 थे, क्योंकि सब लोग मध्य प्रदेश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए 43 जिले थे। फिर जब छत्तीसगढ़ बना तो 61 थे और जब छत्तीसगढ़ चला गया और अपने साथ कितने जिले लेके चला गया? 16 जिले लेके चला गया। तो अपने मध्य प्रदेश के पास बचे थे 45 जिले और वर्तमान में है 52 जिले। निम्न समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो जिलों के पुनर्गठन से कौन सी संबंधित है? तो BR दुबे समिति और MS सहदेव समिति, इन दोनों के द्वारा ही जिले पुनर्गठित किए गए थे। मध्य प्रदेश में 25 मई 1998 को BR दुबे समिति बनाई गई थी, क्योंकि ये अच्छे थे डूबे। तो इनने कितने बनाए थे? 16 जिले बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा 16 लोग कहाँ डूब जाते हैं, 16 श्रृंगार करके लोग डूब जाते हैं। तो दुबे 16 जिलों की इन्हें अनुशंसा की थी 25 मई 1998 को। और फिर जुलाई 1998 को ही MS सहदेव समिति बनाई थी। सह कितने बोले? तो इनने बोले थे 6 नए जिले बनाने की अनुशंसा की थी और इस प्रकार पूरे जिले कितने बने थे? 16 जिले बने थे। तो दुबे ने बोला होगा 10, सहदेव ने बोला होगा 6। मध्य प्रदेश की सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला होगा अपना अलीराजपुर। पूर्वी कौन सा है? पूर्वी है अपना सिंगरौली। उत्तर में है मुरैना और दक्षिण में है बुरहानपुर। धार जिला की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो धार जिले की सीमा नहीं लगी होगी मंदसौर के साथ, क्योंकि वो तो यहाँ पर है, सबसे उत्तर साइड में देखा जाए तो सबसे यहाँ पर पॉइंट में है। मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वह पश्चिम में अवस्थित है और यह अपनी सीमा को बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, इंदौर जिले से साझा करता है, लेकिन मंदसौर से इसकी सीमा नहीं लगती।
मध्य प्रदेश का कौन सा नगर मध्य प्रदेश का 49वां जिला था? तो 49वां जिला था अपना अलीराजपुर, एक कम, क्योंकि वो 50 साल से एक कम है, तो 49वां जिला बना था अपना अलीराजपुर। यह पिछड़ा और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है अलीराजपुर, जो प्रदेश का 49वां जिला बनने का गौरव इसको प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में कितने हैं? 52 जिले हैं। अलीराजपुर जिला विधिवत कब अस्तित्व में आया था? तो जो अलीराजपुर जिला है वह 17 मई 2008 को बनाया गया था। 17 मई 2008 को बनाया गया है अलीराजपुर। और सिंगरौली बनाया गया था 24 मई 2008 को, क्योंकि 2008 में 2 जिले बने थे, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर किस जिले से पृथक होकर बना था? तो अलीराजपुर पृथक हुआ था झाबुआ से, और 49वां अर्थात 49वां जिला बना। इसके अंतर्गत कई तहसील आती हैं झाबुआ की। नवगठित अलीराजपुर जिले में कितने तत्कालीन तहसील सम्मिलित की गई थी? तो 3, हमेशा 3 से बन रहे हैं, तो 3 तहसील इसमें मिलाई गई थी, और जो निमाड़ी जिला है उसको भी 3 तहसील से मिलकर बनाया गया था। तो अलीराजपुर में कौन कौन सी तहसील लगी थी? तो अलीराजपुर, भावरा और जोबट। निम्नलिखित में कौन सा जिला 50वां जिला बना? तो अलीराजपुर 49वां था, तो 50वां होगा सिंगरौली, क्योंकि ये भी 2008 में ही बना था। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली को नवीन जिला बनाने के लिए समस्त औपचारिकता के पूर्ण होते ही इसको विधिवत स्थापना कर दी। सिंगरौली जिला 50वां जिला था। 2008 में प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली किससे अलग होकर बना था? तो सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था। 50वां जिला बनने पर सिंगरौली सीधी से अलग होकर बनाया गया था। सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था? तो ये 24 मई 2008 को बनाया था सिंगरौली, और 17 मई 2008 को बनाया गया था अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाने की घोषणा की गई है सिंगरौली को। मध्य प्रदेश का तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 24 मई 2008 को प्रदेश में 50वें जिले की स्थापना के रूप में सिंगरौली की स्थापना किया, और उन्होंने कहा था कि भारत का सिंगापुर बनाएंगे हम सिंगरौली को। नवीन जिलों के गठन के बाद जब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाता है? तो जब पूरे जिले गठित हो गए उसके बाद जो ऊर्जा राजधानी है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सिंगरौली को, क्योंकि जो ऊर्जा राजधानी है वास्तव में बैडन है, और वो कहाँ चली गई? सीधी से अलग होकर सिंगरौली में। इसलिए जो ऊर्जा राजधानी का खिताब है वह सीधी से कहाँ चला गया है? सिंगरौली के पास। नवनिर्मित सिंगरौली जिले में कितनी तहसील मिलाई गई थी? तो नवनिर्मित सिंगरौली में भी 3 तहसील मिलाई गई थी। तो 3 तहसीलों के नाम हैं देवसर, चितरंगी और सिंगरौली। कितनी तहसील में से मिला बना था? तो सिंगरौली को 3 तहसील से मिलाकर बनाया गया था, क्योंकि सिंगरौली श्रृंगार करती है कहाँ पर? सिर पर, देव के सर पर, और अलग अलग चित्र बनाती है, देवसर, चितरंगी और सिंगरौली। और जो अलीराजपुर था वो भी 3 से अलग हुआ था, मतलब 3 तहसील को लेकर अलग हुआ था, जो कि कौन कौन सी? अलीराजपुर थी, जोबट थी और झाबुआ थी। और निमाड़ जो बना वो भी 3 तहसील से मिलकर बना था, जो कि कौन कौन सी थी? ओरछा, निमाड़ी और पृथ्वीपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश ने सिर्फ 1 नए संभाग का गठन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए राजस्व संभाग बनाया था, यह संभाग शहडोल था, जबकि होशंगाबाद का पुनर्गठन करके इसका नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम किया है। भोपाल जिला कब बनाया गया था? तो भोपाल को जिला बनाया गया था 2 अक्टूबर 1972 को, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को बनाया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसको मध्य प्रदेश के गठन के समय ही ले लिया गया था, लेकिन 1972 तक यह सीहोर जिले की एक तहसील थी, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना 2477-1977 सियोन दिनांक 13 सितंबर 1972 को सीहोर जिले से अलग करके इसका विधिवत स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को किया गया था। नोट: भोपाल जिले की स्थापना तिथि को लेकर अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारी मिलती है, लेकिन सरकार के अधिकृत आंकड़े के अनुसार 2 अक्टूबर 1972 ही सही माना जाता है। मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए थे? सही चुनाव कीजिए। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ अर्थात छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो क्या बदलाव आए थे? तो पहले मध्य प्रदेश, जब विभाजन नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला था, फिर क्या बना? दूसरा सबसे बड़ा जिला बना, तो ये सही है।
विभाजन से पूर्व राज्य में कितने संभाग थे? 12 संभाग थे, लेकिन जब चले गए तो कितने बचे? 10 बने थे, मतलब 9 बचे थे। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1127 किलोमीटर थी, लेकिन वर्तमान में ये कम हो गई है और शायद 870 बची है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। सन 2000 में विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। विभाजन के बाद यह दूसरा बड़ा राज्य बचा। इसी तरह विभाजन से पूर्व 12 संभाग थे, लेकिन विभाजन के बाद सिर्फ 9 संभाग बचे। वर्तमान में 10 संभाग हैं। साथ ही विभाजन के पूर्व इसकी लंबाई 1127 किलोमीटर थी, लेकिन वर्तमान में घटकर 870 किलोमीटर हो गई है। मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि में हुई थी? तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हुई थी, क्योंकि बहुत सारे जो खनिज वगैरह हैं वह छत्तीसगढ़ में चले गए थे। सन 2000 में मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन करके छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य बनाया गया। इसके विभाजन से प्रदेश के सभी क्षेत्र जो कि भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजातीय, आर्थिक सभी क्षेत्रों में हानि हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से हानि हुई थी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण खनिज थे, वन थे और बहुमूल्य भाग था वह छत्तीसगढ़ में सीधा चला गया था और इसलिए आय पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। सन 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद राज्य की सीमा में हुए परिवर्तन में सही बताना है। तो ऑप्शन पहला है बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिए गए थे, तो ये सही है। मंदसौर जिले के जो भानपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा है उसको छोड़कर पार्ट सी में पूरा मिला लिया गया था, तो ये भी सही है। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को राजगढ़ में मिलाया गया था, नहीं राजगढ़ में नहीं विदिशा में मिलाया गया था। पार्ट सी का विंध्य प्रदेश भाग मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, तो ये भी सही है। भोपाल जिला एक पृथक स्टेट के रूप में बना था, तो नहीं ये पृथक स्टेट के रूप में नहीं थी, बल्कि स्टेट ए का पार्ट था भोपाल। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हैं देख लेते हैं। सन 1953 के गठन के बाद 1956 में मध्य प्रदेश की सीमा में अनेक परिवर्तन किए गए। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील है वह विदिशा जिले में मिलाई गई थी और भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था और इसकी नवीन राजधानी बनाया गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी जिला है छत्तीसगढ़। सन 2000 में विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्य में उत्तर पूर्व में से छत्तीसगढ़ टच करता है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान, गुजरात को स्पर्श करती है। वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है। यह किस जिले में शामिल की गई थी? तो जो घोड़ा डोंगरी जगह है वह बैतूल जिले से संबंधित है तहसील। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में नवीन तहसील बनाई गई। इसके प्रथम चरण में 13 नई तहसील बनाई गई थी। इसमें घोड़ा डोंगरी भी शामिल किया गया था। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में इसको रखा गया और घोड़ा डोंगरी स्वतंत्रता आंदोलन के समय जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। नवगठित तहसील को उसके जिले के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो सामगढ़ मंदसौर में स्थित है, आठनेर बैतूल में है और रैपुरा पन्ना में स्थित है। यह 2008 में बनाई गई होंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10वां संभाग बनाया गया था शहडोल को, जो कि 14 जून 2008 में गठित किया गया था 10वें संभाग के रूप में। और यह एक अनोखा संभाग है जो कि 4 पिछड़े आदिवासी जिले शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी के विकास के लिए इसको बनाया गया था। वर्तमान में 3 जिले बचे हैं इसके अंतर्गत। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में संभागों की संख्या है 10। मध्य प्रदेश पूर्व में 9 संभाग थे, फिर 10 हो गए। 10वां संभाग शहडोल बना था, जो कि कब बना था? 2008 में बना था। होशंगाबाद संभाग का नया नाम क्या है? तो होशंगाबाद संभाग का नया नाम है नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में होशंगाबाद संभाग में एक और जिला बैतूल जोड़कर इसका पुनर्गठन किया और इसका नया नाम क्या कर दिया? नर्मदापुरम कर दिया और इसका मुख्यालय कहाँ है? होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश
का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया था? तो यह अस्तित्व में आया था 27 अगस्त 2008 को, क्योंकि इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। पहले क्या था इसका नाम? होशंगाबाद। 27 अगस्त 2008 को प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम अपने अस्तित्व में आया था। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल जिले को मिलाकर एक नया संभाग बनाया गया है। लंबे समय से चल रहे इसको नाम को लेकर भी चेंज किए गए थे। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? होशंगाबाद बनाया। कब बना? 27 अगस्त 2008 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। बताइए कितनी रियासतें इसमें मिलाई गई थी? जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो इसमें 79 रियासतें मिलाई गई थी। 1 नवंबर 1956 को इसमें 79 रियासतें मिलाई गई थी। कुल 79 रियासतें मिलाकर मध्य प्रदेश में मध्य भाग बी से 26, विंध्यन अर्थात सी स्टेट से 83 और BC एंड बरार से ए स्टेट मिलाकर मतलब एक की 15 तहसील रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे, जो कि कुल कितनी थी? 79 थी। मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश के कुल 6 जिले हैं जो कि एक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। 6 वर्तमान में 52 जिले हैं मध्य प्रदेश के। इसमें सिंगरौली, बालाघाट, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर ऐसे जिले हैं जो कि 2 राज्यों की सीमा को साझा करते हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं करता? तो बिलासपुर करता है, कबीरधाम करता है, कोरिया करता है, लेकिन जो रायगढ़ है वह छत्तीसगढ़ की कैपिटल है और वो नहीं करती। छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। इसमें उनकी सीमा को छूने वाले हैं बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, बलरामपुर और कबीरधाम। कौन कौन से हैं? बिलासपुर को सूरज राज करेगा। बिलासपुर में कौन राज करेगा? तो सूरज राज करेगा। बिलासपुर को सूरज राज करेगा। और मुंगेरी में बलराम धाम बनाएंगे। मुंगेरी में कौन धाम बनाएंगे? बलराम धाम बनाएंगे। रायपुर की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। मध्य प्रदेश में सबसे कम जिले किस संभाग में है? तो सबसे कम जिले में है चंबल संभाग में, जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं। इसमें सिर्फ 3 संभाग हैं, मुरैना, श्योपुर और भिंड। नर्मदापुरम में भी 3 हैं, जो कि हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। बैतूल जिला किस संभाग में आता है? तो नर्मदापुरम में आता है और 3 जिले से बना हुआ है, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद से नर्मदापुरम। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चंबल संभाग का मुख्यालय है, थोड़ा मुड़ा सा है क्योंकि मुरैना में है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। इस प्रकार चंबल संभाग में 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में किस नगर को 51वां जिला बनाया था? तो आगर मालवा को 51वां जिला बनाया गया था 2013 में। तो 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बनाया गया था और जो कि 51वां जिला था। अगस्त 2013 में गठित 51वां जिला आगर मालवा मुख्य रूप से किस जिले से अलग हुआ था? तो यह उज्जैन जिले से अलग होकर, उज्जैन संभाग का एक पार्ट है लेकिन शाजापुर से यह अलग हुआ था। 16 अगस्त 2013 को 51वां जिला बना और यह आगर मालवा से मतलब अस्तित्व में आया और जो कि किससे बना था? शाजापुर से अलग होकर बनाया गया था। नवीन जिला आगर मालवा किस संभाग के अंतर्गत आता है? नवीन जिला आगर मालवा उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। नवीन आगर मालवा जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं और 51वां जिला आगर मालवा भी इसी के अंतर्गत आता है। नवीन जिले में 4 तहसील हैं जो कि हैं कौन कौन सी? आगर, बड़ौदिया, सुसनेर और नलखेड़ा। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले गठित किए गए थे। 2 गठित किए गए हैं 2008 में, जो कोई कौन कौन से थे? सिंगरौली और अलीराजपुर। पहले अलीराजपुर बना था 17 मई को और सिंगरौली बना है 24 मई 2008 को। वर्ष 2008 में 2 नए जिले गठित किए गए थे जो कि थे सिंगरौली और अलीराजपुर। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बना और 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर सिंगरौली जिले का गठन किया गया। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा सिर्फ 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं, जो कि हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश
में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो सिर्फ 45 जिले ही बचे थे। उसके पहले कितने थे? तो पहले 61 थे। विभाजन के पश्चात नहीं, अविभाजित मध्य प्रदेश के पास 61 जिले थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया और 16 जिले ले गया। फिर कितने बचे? तो 45 जिले ही मध्य प्रदेश में शेष बचे। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? तो टीकमगढ़, दमोह और जो जनावद है वह बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में नए जिलों की संख्या कितनी थी? तो जब 1998 में 16 जिले बनाए गए थे, है ना, सहदेव समिति और जो दुबे समिति है उनने अनुशंसा की थी और कितने जिले बनाए गए थे? 16 जिले बनाए गए थे। मध्य प्रदेश का गठन किस दिन को हुआ था? तो 1 नवंबर 2056 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। पुनर्गठन भी 1 नवंबर 2000 को हुआ था और 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। नया संभाग कौन सा बना है? शहडोल बना है। मध्य प्रदेश में संभाग कौन कौन से हैं? चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 52 जिले हैं वर्तमान में। नवीन कौन सा है? तो निमाड़ी सबसे नया है। मध्य प्रदेश के किस जिले को भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है अपने छिंदवाड़ा का, उसके बाद सागर का। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। इसका कुल क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर, जबकि जो मंडला है उसका है 5,800 वर्ग किलोमीटर। सिवनी का है 8,758 वर्ग किलोमीटर। जबलपुर का है 5,211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है 31 अक्टूबर 2000 को और फिर 1 अक्टूबर को इसका पुनर्गठन कर दिया गया। तो 31 अक्टूबर को 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया और 1 नवंबर 2000 को यह नया राज्य बन गया। मध्य प्रदेश के विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है 313। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 313 विकास खंड मध्य प्रदेश में स्थित हैं और 89 आदिवासी विकास खंड हैं। निम्नलिखित में से 2008 में घोषित क्या किया गया था? तो 2008 में 2 जिले घोषित किए गए थे, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर को 17 मई 2008 को बनाया गया था और सिंगरौली को बनाया गया था 24 मई 2008 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी, बरार और बुंदेलखंड में और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया था। उसकी राजधानी क्या थी? मतलब सीपी बरार की राजधानी क्या थी? तो नागपुर थी सीपी बरार की राजधानी, जो कि मध्य भारत बनाया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। स्वतंत्रता के पश्चात सीपी बरार सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार में बुंदेलखंड छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया था। इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया था, परंतु राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसने अनुशंसा की और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों में फेरबदल करते हुए 1 नवंबर 1956 को नया राज्य बना दिया। और इसमें क्या मिला दिया गया? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पूर्व सीपी बरार और भोपाल रियासत को इसके अंतर्गत मिलाकर एक नया जिला बनाया गया। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसील हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल तहसील हैं जो कि वर्तमान तक कुछ दिन पहले तक थी, तो वो थी 342 और यह बढ़कर कितनी हो गई हैं? 424 हो गई हैं। वर्तमान में 424 हो गई हैं तहसील। मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वह कब आया था? तो 1 नवंबर 2000 को आया था। तो 1/11/2000 को यह जो वर्तमान स्वरूप है वह अस्तित्व में आया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में से कौन से संभाग सबसे कम जिले हैं? तो सबसे कम जिला वाला संभाग है चंबल संभाग और नर्मदापुरम, क्योंकि इनके पास सिर्फ 3 हैं। चंबल संभाग में 3 हैं, कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। और जो ग्वालियर है उसके पास 5 हैं, इंदौर के पास 8 हैं और रीवा के पास 4 हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था या गठन कब किया था? तो 1 नवंबर 1956 को सभी बने थे, तो ये भी बनना था, लेकिन इसका पुनर्गठन हुआ है 2000 में। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो जब भोपाल राजधानी नहीं थी उससे पहले राजधानी थी अपनी नागपुर।
स्वतंत्रता के पश्चात सेंट्रल प्रोविजन और बरार में बुंदेलखंड छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी नागपुर थी, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की और 1 नवंबर 1956 को भोपाल स्थानांतरित कर दी इसकी राजधानी। इस प्रकार नवीन राज्य बना मध्य प्रदेश और उसकी राजधानी क्या बनी? नागपुर थी पहले, अभी भोपाल थी। वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले से विभाजित होकर बना था? तो आगर मालवा जिला बना है शाजापुर से अलग होकर। संभाग कौन सा है? तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर का विभाजन करके एक नया जिला जो कि 51वां जिला था आगर मालवा बना दिया गया और इसका क्षेत्रफल था 2785 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या थी 4 लाख। इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कमिश्नरी किसे बनाया गया था? 10वां संभाग बनाया गया था अपना शहडोल, जो कि 3 जिलों से मिलकर बना था। और वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश का 10वां संभाग शहडोल बनाया गया और 2008 में ही होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम किया गया था। नर्मदापुरम क्या है? तो नर्मदापुरम एक संभाग है। नर्मदापुरम संभाग का नामकरण 27 अगस्त 2008 को किया गया था। इसके अंतर्गत होशंगाबाद, हरदा, बैतूल जिले आते हैं। होशंगाबाद शहर की स्थापना मांडू जो कि मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंगसा गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में किए गए थे। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? तो उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। मध्य प्रदेश के में कुल 10 संभाग हैं, इसमें से उज्जैन में 7 जिले हैं, जबकि इंदौर और जबलपुर संभाग है, इसमें 8 जिले हैं। उज्जैन में 7 हैं और इन जिले के नाम हैं देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और आगर मालवा। आगर मालवा 2013 में बनाया गया था और यह उज्जैन संभाग का 7वां जिला था। नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग का नाम है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया और उसमें बैतूल जिले को जोड़कर उसका पुनर्गठन किया गया। 27 अगस्त 2008 को अपने अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय पूर्ववत होशंगाबाद ही रहा। होशंगाबाद शहर की स्थापना मांडू के जो मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंगसा गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो मध्य प्रदेश का जो हरदा जिला है वर्तमान में, उसका क्षेत्रफल सबसे कम है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो निमाड़ी जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, जो कि 1318 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस जिले का भाग मतलब इंदौर संभाग का भाग नहीं है? तो कौन सा जिला है जो कि इंदौर संभाग में नहीं आता? तो धार आता है, झाबुआ आता है, बड़वानी आता है, लेकिन देवास नहीं आता। देवास उज्जैन संभाग का एक भाग है। वर्तमान में जो इंदौर संभाग है उसमें 8 जिले आते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। निम्नलिखित में कौन सा जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो भोपाल संभाग में नहीं आएगा देवास, क्योंकि देवास कहाँ आता है? उज्जैन में आता है। भोपाल में 7 जिले आते हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा भोपाल संभाग के भाग हैं। मध्य प्रदेश का 51 जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो 51वां जिला जो बनाया गया है वो कौन सा था? तो वो था आगर मालवा और वह उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता था। 51वां जिला आगर मालवा उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इसके क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर है। आगर जिले को 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके 51 जिला घोषित किया गया। इसमें 4 तहसील थी। निम्नलिखित में से जिले में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? तो चंबल संभाग में आता है अपना भिंड, मुरैना और श्योपुर, लेकिन दतिया चंबल संभाग के अंतर्गत नहीं आता। मध्य प्रदेश में चंबल संभाग के अंतर्गत 3 आते हैं जिले, जो कि मुरैना, भिंड और श्योपुर है। इसका मुख्यालय मुरैना में है और जो दतिया है वह ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था? तो सिंगरौली जिला 24 मई 2008 को बनाया गया था। 2008 में 2 जिले बने थे, एक सिंगरौली और एक अलीराजपुर। अलीराजपुर को 17 मई 2008 को बनाया गया था और सिंगरौली बनाया गया था 24 मई 2008 को बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले से अलग हुआ था, सोनभद्र जिले से लगा हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के सिंगरौली जिला ऐतिहासिक सिंगरौली है और रीवा बघेलखंड रियासत का एक क्षेत्र था।
वर्तमान में सिंगरौली एक ऐतिहासिक औद्योगिक रूप से जाना जाता है। यह खनिज संसाधन और ताप विद्युत संयंत्रों के कारण ऊर्जांचल के रूप में जाना जाता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उज्जैन जिले के अंतर्गत नहीं आता या उज्जैन संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो नीमच आता है, रतलाम आता है, शाजापुर आता है, लेकिन जो राजगढ़ है वो नहीं आता क्योंकि राजगढ़ एक भोपाल का जिला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 7 जिले आते हैं, जो कि है उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, नीमच, मंदसौर और देवास। अब आगरमालवा भी इसके अंतर्गत आता है और जो राजगढ़ जिला है वह भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है राजगढ़। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जबलपुर एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह है महाकौशल का एक क्षेत्र। मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र मतलब केंद्र में स्थित जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत यह इसको संस्कार राजधानी कहा जाता है। इंदौर जिले में महू वर्ष खालिस्तान में डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में जाना गया था। तो 2003 से महू को डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। महू में अंबेडकर जी का जन्म स्थली मानी जाती है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दलितों के मसीहा के सम्मान के रूप में जून 2003 में महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया और उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म महू में हुआ था। निम्न में तो कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? तो जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, जिसमें है कटनी, मंडला और सिवनी, लेकिन हरदा जबलपुर संभाग का भाग नहीं है। जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं जो कि इस प्रकार है: जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी और डिंडोरी। जबकि जो हरदा जिला है वह नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस जिले में से कौन सा जिला शहडोल संभाग में नहीं आता? तो शहडोल संभाग में आएगा अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, 3 आते हैं, लेकिन डिंडोरी नहीं आता है। डिंडोरी कहाँ आता है? जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अलीराजपुर जिला निम्नलिखित में से किन 3 तहसीलों से बना था? तो जो अलीराजपुर है वह झाबुआ से बना था और भावरा से बना और जोबट से बना था। तो ये झाबुआ से अलग होकर बना था अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का 49वां जिले के रूप में अस्तित्व में आया अलीराजपुर। कब बना था? 17 मई 2008 को बना था। झाबुआ जिले से अलग होकर बना। 3 तहसील थी इसके अंतर्गत: अलीराजपुर, भावरा और जोबट। निम्नलिखित में कौन सा जिला रीवा संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो रीवा में आता है सिंगरौली, सीधी और सतना, लेकिन पन्ना सागर संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं: रीवा सीधा है, सिंगरौली, सतना। रीवा सीधा है इसलिए सिंगरौली इसको सताती है, तो रीवा सीधी, सिंगरौली, सतना। पन्ना जिले कहाँ आता है? सागर संभाग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो ग्वालियर के अंतर्गत भिंड नहीं आएगा क्योंकि भिंड चंबल के अंतर्गत आता है। अशोकनगर, गुना और शिवपुरी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के जो ग्वालियर संभाग है इसमें 5 जिले आते हैं, जैसे कि ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। देखिए गांव में क्या होता है, गांव में शिव जी की पूजा की जाती है, कई अलग अलग प्रकार के गुड़ लेके आते हैं और बोलते हैं कि हमारे अशोक को दरिया में सिरा दो। तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया यह ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, जबकि जो भिंड है वह चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिषद में नहीं आता? मतलब ऐसा कौन सा पुलिस है जो कि भोपाल परिषद के अंतर्गत नहीं आती? तो सीहोर की आती, विदिशा की आती, राजगढ़ की आती, लेकिन छिंदवाड़ा की नहीं आती। छिंदवाड़ा की जबलपुर में आएगी। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में प्रशासनिक दृष्टि से पूरे राज्य में केवल 5 पुलिस रेंज बनाई गई थी, जो कि थी ग्वालियर, इंदौर, रीवा, जबलपुर और रायपुर स्थापित की गई थी, परंतु 11 DIG रेंज परिषद में विभक्त थी। मध्य प्रदेश का जो भोपाल जिला है इसकी जो पुलिस परिषद है इसमें भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा आते हैं, जबकि जो छिंदवाड़ा है उसमें जबलपुर पुलिस की परिषद या रेंज लगती है। मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला कौन सा है? मतलब सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र है तो दतिया का। पहले दतिया था लेकिन अब तो वो होगा निमाड़ी।
दिए गए विकल्प में मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र दतिया का था, जिसका क्षेत्रफल 2902 वर्ग किलोमीटर था, जबकि सर्वाधिक जो है वो छिंदवाड़ा के पास क्षेत्रफल है, जो कि है 11,81,5 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में सबसे छोटा जिला होगा निमाड़ी। नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या है? तो नर्मदापुरम संभाग को पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। होशंगाबाद में ही इसका जो जिला हेडक्वार्टर है वो है। नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम होशंगाबाद है। दरअसल इसका पहला नाम होशंगाबाद है, जिसे 27 अगस्त 2008 को नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। इसका मुख्यालय होशंगाबाद में ही रखा गया है। उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद शहर की स्थापना मांडू के जो राजा थे, द्वितीय राजा सुल्तान होशंगशाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो इटारसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यह सबसे बड़ा यहाँ पर रेलवे जंक्शन है, होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश दिवस। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1953 की अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को किया गया। 21 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी, इसलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है इंदौर। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 7,26,26,809 थी, जो कि मध्य प्रदेश भारत की जनसंख्या का 5.99% अपने पास रखता है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण यह सबसे बड़ी तहसील भी है। इसके हिसाब से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? इंदौर है। मध्य प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है? ऐसा कौन सा क्षेत्रफल है जिसके पास सबसे ज़्यादा संभाग है? क्षेत्रफल के हिसाब से जबलपुर का है, और यदि संख्या के हिसाब से देखा जाए तो इंदौर जबलपुर के पास 8 संभाग हैं। क्षेत्रफल के आधार पर जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 58,367 वर्ग किलोमीटर है और इंदौर का जो है वो 4,30,64 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जिला अपना छिंदवाड़ा है, सबसे छोटा दतिया है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा कौन सा है? निमाड़ी है। छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर है, 11,815, और जो उसके बाद अपना निमाड़ी देखा जाए वो सबसे छोटा है। 3 क्षेत्र मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर लिए गए थे। वे कौन कौन से थे? तो मध्य प्रांत मिलाया गया था, बरार मिलाया गया था, और मध्य प्रांत, बरार ये नहीं मिलाए गए थे। देखो, मध्य प्रांत और बरार तो मिलाए गए थे, मध्य भारत में आता था वो को, इसलिए मध्य भारत, विंध्य और भोपाल इसके अंतर्गत मिलाए गए थे। 3 थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश में के नाम में का कोई ऐसा राज्य नहीं था। 1947 में राज्यों की जो श्रेणी बनाई गई थी, उसमें पार्ट ए में सीपी बरार था, पार्ट बी में वो मध्य प्रांत था, पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत था, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश था, और भोपाल राज्य शामिल किए गए थे। 1 नवंबर 1956 को इनका पुनर्गठन किया गया और एक नया राज्य उभर के आया जिसका नाम था मध्य प्रदेश। डवरा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो डवरा ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। डवरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की एक तहसील और विकास खंड है। इसमें शुगर मिल और पिछौर संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। डवरा डावर मतलब एक वो होता है ना, डालडा भी आता था शायद डवरा का, वो शुगर मिल और पिछौर संग्रहालय यहाँ पे बनाया गया है। तहसील के ग्राम पिछौर में मध्य प्रदेश संचालनालय द्वारा 1977 में यह संग्रहालय स्थापित किया गया था। पिछौर का नाम चंपा नगरी था तथा पिछौर किला भी एक ऐतिहासिकता का प्रमाण देता है। पिछौर का किला कहाँ पर है? तो डवरा में है। जब डावल गिर जाता है तो हम पूछते हैं ना, तो पिछौर। देवास जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो देवास उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। वर्तमान में 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से 4 संभागों के नाम प्रश्न में दिए गए हैं, जो कि कौन कौन से हैं? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम। और भोपाल के अंतर्गत इंदौर में कौन से आते हैं? इंदौर के अंतर्गत देवास आता है। जबलपुर, इंदौर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं और उज्जैन संभाग के अंतर्गत ओनली 7 जिले आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था? तो जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था तो स्टेट ए था, स्टेट बी था, स्टेट सी था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट डी नहीं था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसमें पार्ट ए जिसको सीपी बरार कहा जाता था, पार्ट बी जिसको मध्य प्रांत कहा जाता था, और पार्ट सी जिसको विंध्य कहा जाता था, और पार्ट सी में भोपाली मिला दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, उसके बाद आता है इंदौर। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो 43 मध्य प्रदेश में जिले थे। फिर कितने हो गए? 61 हो गए थे 2000 तक। फिर 2000 में कुछ 16 लेकर चला गया था अपना छत्तीसगढ़, तो अपने पास बचे थे सिर्फ 45। अब वर्तमान में कितने हैं? तो 52 हैं। मध्य प्रदेश का गठन किस तिथि को किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 1 नवंबर 2000 को गठित 26 राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिले गए थे? तो 16 जिले लेकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, बंटवारा कर लिया था उसने। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, मध्य प्रदेश के 16 जिले लेकर चला गया, और जबकि अपने पास कितने थे? 61 थे। उसके चले जाने के बाद मध्य प्रदेश के पास सिर्फ 45 बचे। वर्तमान में कितने हैं? तो 52 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में शामिल नहीं हुआ था? तो भोपाल था, इंदौर था, ग्वालियर था, लेकिन नागपुर नहीं था। नागपुर कहाँ गया? महाराष्ट्र में चला गया था। नागपुर भारत के मध्य भारत में स्थित था, उसकी मतलब एक राजधानी मानी जाती थी यह जिला था, और शहर 1960 में मध्य भारत की राजधानी रहा था। 1960 के बाद महाराष्ट्र में इसको शामिल कर दिया गया, अर्थात 1956 में मध्य प्रदेश में शामिल नहीं हुआ था। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है आगरमालवा। किससे अलग होकर बना है? उज्जैन से अलग होकर बना है, 2013 में बना है, और 51 में जिला है। मध्य प्रदेश का जिला नर्मदा संभाग से संबंधित नहीं है, तो बैतूल है, होशंगाबाद, हरदा है, लेकिन सीहोर नहीं है। सीहोर किस में आता है? भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। नर्मदापुरम का औपचारिक रूप 27 अगस्त 2008 को इसका उद्घाटन किया गया था, मतलब नाम चेंज किया गया था। इसके पहले इसका नाम क्या था? होशंगाबाद था। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा जिला है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दतिया है, लेकिन वर्तमान में निमाड़ी जिला है, सबसे छोटा है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश का रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है उज्जैन। उज्जैन संभाग, उज्जैन अपनी सीमा 7 जिलों से साझा करता है, जिसमें आते हैं रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर। जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, और इंदौर संभाग में भी 8 जिले ही आते हैं। जबलपुर संभाग जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में सबसे बड़ा संभाग है। इसका मुख्यालय जबलपुर में बनाया गया है। इसमें 8 जिले आते हैं: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट और मंडला। दिनांक 17 मई 2008 को कौन सा जिला? अलीराजपुर जिला बना था। यह कौन सा जिला था? तो अलीराजपुर 49वां जिला था, सिंगरौली 50वां जिला था, और आगरमालवा 51वां जिला था, और 52वां जिला है निमाड़ी। भोपाल से सबसे दूरस्थ जिला कौन सा होगा? तो भोपाल से जाने पर सबसे दूर पड़ेगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दूरी के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सबसे दूर है सिंगरौली। सिंगरौली का सर्वाधिक पूर्वी जिला है भारत मध्य प्रदेश का, और सिंगरौली को भोपाल से दूरी होगी 780 किलोमीटर, और दूसरा सबसे ज़्यादा दूर होगा सीधी। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम बताना है, तो क्षेत्रफल में बढ़ता क्रम मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा? बढ़ते क्रम में सही क्रम बताना है। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा है हरदा, फिर ऑप्शन तो हमें कोई से सही नहीं लग रहा, दतिया होगा, फिर भोपाल, अलीराजपुर। दिए गए जनगणना क्या सही है? अभी वर्तमान में सबसे छोटा है निमाड़ी, जो कि है 1318 वर्ग किलोमीटर। भोपाल है उसके बाद, जो कि है 2772 वर्ग किलोमीटर। फिर आगरमालवा 2785 वर्ग किलोमीटर। दतिया है 2902 वर्ग किलोमीटर। अलीराजपुर है 3182 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के राज्यों के सीमांत जिले बताइए। तो मध्य प्रदेश के सबसे सीमांत में जिले बताने हैं, मतलब सबसे पूर्व, सबसे पश्चिम, सबसे उत्तरी, है ना। पूर्वी है सिंगरौली, पश्चिम में है अलीराजपुर, उत्तर में है मुरैना और दक्षिण में है बुरहानपुर। ऑप्शन ए सही है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है।
51वां जिला आगरमालवा किस वर्ष बनाया गया था? तो आगरमालवा उज्जैन शाजापुर से अलग होकर 2013 में बनाया गया और आगरमालवा 51वां जिला था, जो कि 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होकर बनाया गया था और उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? तो भोपाल सीहोर जिले की तहसील था जब वो जिला नहीं बना था। 1972 में इसको विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया। इंदौर डिवीजन में कितने जिले आते हैं? इंदौर और जबलपुर में 8 जिले आते हैं। इंदौर के अंतर्गत आने वाले जिले हैं बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर। मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मराठी राज्यों को अलग कर दिया गया था 1956 में और मध्य प्रदेश नया राज्य बना था। दिसंबर 1953 को सैयद फजल अली हैं उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उनने अनुशंसा की और 1 नवंबर 1956 को नवीन राज्य मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसके अंतर्गत कुछ राज्य मिलाए गए थे और 1956 में इनकी सीमाएं गठित की गई थी। तो पार्ट ए में मध्य प्रदेश में परिवर्तित करके बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा इन 8 मराठी जिलों को तत्कालीन मुंबई में मिला दिया गया और पार्ट ए का शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। पार्ट बी, जो कि मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, इसकी भानपुरा तहसील के जो सुनील टप्पा है उसको राजस्थान में शामिल कर दिया, मतलब छोड़कर उस सारे मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला दिया गया था। 1924 में 2000 में छत्तीसगढ़ का नया नाम बदला। तो कब बना था छत्तीसगढ़? तो बना था 1 नवंबर 2000 को बनाया था। मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़ बना है, जो कि 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। यह प्राचीन काल में यहाँ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यहाँ चावल की प्रमुख फसल होती है। धान का सबसे ज्यादा भंडार छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। होशंगाबाद जिला के संभाग के अंतर्गत आता है? तो होशंगाबाद जिला नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। नर्मदापुरम में 3 जिले हैं, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। इसका गठन 27 अगस्त 2008 को हुआ था और इसका जो निर्माण है वो होशंगाबाद की स्थापना मांडू के जो शासक थे सुल्तान हुशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी में कराया गया था। यह होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। फिर आता है मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला कौन सा है? तो सबसे हाल ही बना है निमाड़ी, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, तो है आगरमालवा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होकर यह बनाया गया था। 51वां जिला था, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इसकी जनसंख्या 80 लाख थी और इसका क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व 1956 में आगर मध्य भारत का एक जिला था। 1956 में इसे शाजापुर जिले में शामिल कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 4 तहसील आती हैं और इसमें लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है आगर मालवा। इसकी सीमा राजस्थान को छूती है। निम्नलिखित संभाग में से किस संभाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या के क्षेत्र हैं? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र होंगे इंदौर में। नोट के अनुसार इंदौर और जबलपुर में दोनों में ही क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। संभाग 8 दोनों में है, क्षेत्रफल में जबलपुर सबसे ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन में दोनों हैं, तो ये तो बनते नहीं। अब इनके संभाग देख लेते हैं। चंबल में कितने संभाग हैं? तो चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल में 3-3 संभाग हैं। चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल ऐसे संभाग हैं जिनमें 3-3 जिले हैं। तो चंबल के 3 जिले का नाम है श्योपुर, मुरैना, भिंड। नर्मदापुरम का नाम है होशंगाबाद, बैतूल, हरदा और शहडोल में आते हैं 3 जिले, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। अब आता है ग्वालियर संभाग। इसमें 5 जिले हैं जो कि है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। उज्जैन में है 7, क्योंकि 7 जन्मों से कौन छुड़ा देता है? महाकाल छुड़ा देते हैं, इसलिए उज्जैन में है 7। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। इंदौर और जबलपुर में है 8 जिले। तो इंदौर के 8 जिले के नाम है इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर। भोपाल में है 5 जिले, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। सागर में है 6 जिले, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। जबलपुर में है 8 जिले, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी,
मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। रीवा में है 8 जिले, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश जब बना था तो उसके पास जिले थे 43। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके पहले थे 61 और 16 लेकर चला गया छत्तीसगढ़, तो फिर बचे अपने पास 45। वर्तमान में है 52। देखिए 72 में भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए गए थे और इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 45 हो गई थी। फिर BR दुबे जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिनने सिफारिश 1998 में 10 जिले बनाने की थी और 6 जिले 1998 में ही सहदेव समिति द्वारा नामित किए गए थे। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 61 जिले हुए। 16 जिले लेकर छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश में कितने बचे? 45 जिले। इसके बाद 2003 में 3 जिले बने, बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर और अशोकनगर गुना से अलग होकर, जिससे प्रदेश में इनकी संख्या हो गई 48। फिर 2008 में 2 जिले बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था और सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था, फिर हो गए 50 जिले। उसके बाद 2013 में शाजापुर जिला से अलग होकर आगरमालवा बना और 51वां जिला बन गया और 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी से अलग हो गया टीकमगढ़ से और बन गए 52 जिले। सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था? तो 1972 में भोपाल सीहोर से अलग हो गया था। इससे पहले सीहोर की एक राजधानी था, मतलब तहसील था, उसके बाद वो अलग से जिला बन गया। 1956 में ही इसको भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था। तत्कालीन CP बरार के कुछ क्षेत्रों को महाराष्ट्र में हस्तांतरित कर दिया और राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के मामूली समायोजन से इसका निर्माण किया गया था। फिर भोपाल राज्य की नई तहसील बनाई गई। शुरू से ही राज्य में 43 जिले थे। इसके बाद 1972 में 2 बड़े जिले का बंटवारा किया गया और सीहोर से भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव बनाया गया। 1972 तक सीहोर जिले की तहसील थी। 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बना और 1972 में खुद एक जिला बन गया। 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण सीधी से अलग होकर बना था। 1908 में 2 जिले बने थे, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था और सिंगरौली हुआ था सीधी से अलग होकर। रतलाम जिले किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो रतलाम को बनाया गया था 1948 में बन गया था। मध्य प्रदेश का रतलाम जिला पश्चिम सीमा पर मालवा के पठार में स्थित है। यह जून 1948 में रतलाम जिले को जिले का दर्जा दिया गया था। इसके बाद जनवरी 1949 को इसका पुनर्गठन किया गया और इससे पूर्व राज्य में रतलाम, जावरा, सिलोना, पिपलौदा, देवास की रिंग नौद तहसील, आलोट और कुछ भाग ग्वालियर राज्य की मंदसौर तहसील, धार राज्य के कुछ गांव को मिलाकर बनाया गया था। इस जिले का क्षेत्रफल 4861 वर्ग किलोमीटर था। इस जिले में माही और चंबल नदी की कछार में स्थित था। छिप्रा, पिंगला और मलेनी नदी चंबल की सहायक नदी थी। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। वर्तमान में छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है निमाड़ी। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की सबसे बड़ा जिला है जिसकी जो वर्ग किलोमीटर है वो है 11,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे छोटा है निमाड़ी। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला ऑप्शन में जो दिए गए हैं इसमें अकॉर्डिंग होगा रतलाम, क्योंकि रतलाम सबसे छोटा है और इसका क्षेत्रफल है 4861 वर्ग किलोमीटर और अन्य धार जैसे उसका है 8153 वर्ग किलोमीटर, रीवा का है 62 40 वर्ग किलोमीटर और राजगढ़ का है 61 64 वर्ग किलोमीटर। कौन से संभाग में अधिकतम जिलों की संख्या है? तो इंदौर और जबलपुर में 8-8 जिले आते हैं। इंदौर संभाग में एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है और इंदौर के जिले की नाम है बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, इंदौर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर। 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्नलिखित में कौन सा संभाग बनाया गया था? तो भोपाल से अलग करके बनाया गया था नर्मदापुरम। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम में एक नया संभाग बनाया गया था। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित कर दिया था? तो बैतूल का जो जिला है बैतूल बाजार से बदनूर स्थापित किया गया था 1822 में।
बैतूल का जिला मुख्यालय पहले बाजार बदनूर में था, फिर कहाँ पे हो गया, बैतूल में हो गया 1822 में। नीमच को एक अलग जिला कब बनाया गया था, तो नीमच को एक अलग जिला बनाया गया था 1998 में। 1998 में मध्य प्रदेश राज्य का एक अलग जिला घोषित किया गया था नीमच को। और वर्ष 1998 में जिले जो बने थे वो थे डिंडोरी, नीमच, बड़वानी, कटनी, श्योपुर और उमरिया। डिंडोरी को अलग जिला कब बनाया गया था, तो 1998 में डिंडोरी बना था, नीमच बना था, बड़वानी बना था और कटनी, श्योपुर बने थे। केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ था, तो केंद्रीय प्रांत का गठन हुआ था 1861 में। केंद्रीय प्रांत का गठन वर्ष 1861 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको बनाया गया था। केंद्रीय प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था जिसमें मध्य भारत में मुगल और मराठा पर ब्रिटिश विजय सम्मिलित क्षेत्र थे, जो वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्यों के क्षेत्र थे। इनकी राजधानी नागपुर थी। और केंद्रीय प्रांत 1936 में केंद्रीय प्रांत बरार बन गए थे। 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में से कितने जिले का निर्माण किया गया था, तो मध्य प्रदेश में 1998 में मध्य प्रदेश में जो जिले बने थे वो थे 16, 6 बनाए थे सिंघवी समिति ने, नहीं शहदेव समिति ने, और 10 बनाए थे वो दुबे समिति ने। 25 मई 1998 में VR दुबे की अध्यक्षता में एक पुनर्गठन आयोग का अनुशंसा की गई और 10 जिले बनाए गए। फिर 6 जुलाई 1998 में सहदेव समिति ने अनुशंसा की और 6 नए जिले बनाए गए। इस प्रकार 1998 में 16 नए जिले बने थे। निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा पुराना नाम ईसागढ़ था, तो ऐसा कौन सा जिला है जिसका नाम था ईसागढ़। हमेशा ईसा मसीह जो रहते हैं वो सबके गुनाह माफ कर देते हैं, तो गुनाह का सबसे पहले नाम क्या था, ईसागढ़ था। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य प्रदेश में कब विलय हुआ था, तो मध्य प्रदेश की जो मालवा एजेंसी है उसका भारत में विलय हुआ था 1947 में। सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सिंगरौली जिला है तो उसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, बैडन में होगा, क्योंकि उसको ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। बैडन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक नगर है, नगर पालिका है। यह राज्य पूर्वोत्तर के कोने पर स्थित है। बैडन सिंगरौली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है जो कि मध्य प्रदेश की सीधी से अलग होकर बना था। ऐतिहासिक दृष्टि से सिंगरौली रीवा और बघेलखंड रियासत का एक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश जिले में कौन सा नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत नहीं आता, तो नर्मदापुरम के अंतर्गत 3 जिले आते हैं जो कि होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। सीहोर आता है भोपाल संभाग के अंतर्गत। औपचारिक रूप से नर्मदापुरम को 27 अगस्त 2008 को बनाया गया था। इसमें 3 जिले थे, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, और जो सीहोर है वो भोपाल संभाग का एक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य कब दर्जा कब दिया था, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था और पूर्ण राज्य बना दिया गया था। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ, इसलिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इनमें से मध्य प्रदेश भी एक शामिल था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं, तो शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। शहडोल संभाग या शहडोल डिवीजन में मध्य प्रदेश का एक प्रशासनिक प्रभाग है। इसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले आते हैं। 14 जून 2008 को इसका गठन किया गया था, जबकि जो दमोह सागर संभाग के अंतर्गत आता है, कटनी जबलपुर में आता है, और जो सतना है वह रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुंडवारा कहा जाता है, तो मुंडवारा कटनी का एक रेलवे स्टेशन है। कटनी जिले का मुंडवारे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह कटनी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मध्य भारत के महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कटनी जंक्शन में भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन में से एक है। यह मध्य भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है और यहाँ सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड है। देखो 2 क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड कहाँ पे है, तो ये दोनों मुंडवारा है कटनी में। कटनी जिले में चूना, बॉक्साइट और कई अन्य खनिज पाए जाते हैं।
कटनी 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से शहर के रूप में जाना गया। शहर का विकास ब्रिटिश शासन के अधीन ही हुआ था। 28 मई 1998 को कटनी जिला घोषित कर दिया गया। कटनी को मुंडवारा कहा जाता था। इसके संबंध में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कटनी जंक्शन वैगन यार्ड से अर्ध वक्राकार मुड़ा जैसा है, जिसके कारण लोग यहाँ मुड़वारा कहा जाता है। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था? तो जो कटनी है सबसे पहले था जबलपुर का हिस्सा। कटनी भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला था। इसे 25 मई 1998 को जबलपुर जिले से विभाजित करके नया जिला बनाया गया। चूना पत्थर के लिए यह लोकप्रिय स्थान है। कटनी जिला ढीमरखेड़ा, बहोरीबंद, विलहरी और करौंदी, रूपनगर, करितराई आदि के लिए लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। मुंडवारा, कटनी, छोटी महानदी और उमदर यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कटनी का जो सिलिमनाबाद है वह संगमरमर के पत्थर के लिए जाना जाता है। कटनी नगर का नामकरण कटनी नदी के नाम से हुआ है। मध्य प्रदेश से विभाजन होने के बाद किस राज्य का गठन हुआ था? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से 21 अक्टूबर 2000 को क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, लेकिन कुछ राज्यों को और कुछ जिलों को लेकर मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। भारत का 26वां राज्य था। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? तो 51वां जिला है आगरमालवा। किससे अलग हुआ था? शाजापुर से अलग हुआ था। उज्जैन संभाग का एक जिला है। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग हुआ था। इसमें आगरमालवा है, लाल मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान को टच करता है, वगैरह वगैरह। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो राजगढ़ मध्य प्रदेश के भोपाल के साथ सीमा साझा करता है। राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। जिले की वक्र सीमाएं एक नाशपाती के समान है। राजगढ़ जिला दक्षिण में शाजापुर से घिरा हुआ है और साथ ही पश्चिम में सीहोर, भोपाल, गुना और झालावाड़ राजस्थान से अपनी सीमा को साझा करता है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 6154 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के छोटे जिलों में से एक है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी आबादी 15,45,814 थी। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 145 किलोमीटर दूर है। राजगढ़ जिला मध्य भारत के गठन के बाद 1948 में गठित किया गया था। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़, नरसिंहपुर, खिचलीपुर, देवास और उज्जैन इंदौर के बीच में है। मध्य प्रदेश जिलों में से कौन सा सागर संभाग के अंतर्गत आता है? तो सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनमें से हैं पन्ना, ऑप्शन जो दिया गया है पन्ना। सागर संभाग में सागर के अतिरिक्त 5 अन्य जिले हैं, जिनमें से हैं सागर भी एक है, जो कि है दमोह, छतरपुर, पन्ना, निमाड़ी, टीकमगढ़ और सागर। सागर इसका मुख्यालय भी है। सागर मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यहीं पर है, जो कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। इसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय। जबकि सिवनी जबलपुर संभाग में है, गुना ग्वालियर संभाग में है, हरदा नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है? तो इंदौर में आता है बुरहानपुर। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, जो कि इस प्रकार हैं: बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर। जिसका प्रशासनिक मुख्यालय इंदौर है। जबकि जो नर्मदापुरम डिवीजन है उसमें होशंगाबाद, हरदा, बैतूल आते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विभाग में 3 जिले आते हैं? तो चंबल, शहडोल और नर्मदापुरम में आते हैं 3 जिले। चंबल में आते हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर। शहडोल में आते हैं 3, जो कि शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। और नरसिंहपुर में भी 3 आते हैं, जो कि हैं हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के कितने डिवीज़न हैं? तो मध्य प्रदेश के मंडल या डिवीज़न है 10।
जिले के समूह को संभाग कहा जाता है। कई प्रदेशों में इसे प्रमंडल कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इन्हें संभाग कहा जाता है और इनकी संख्या 10 है। इनमें नवीन आंकड़ों के अनुसार 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। 10 संभाग इस प्रकार हैं: भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा और नर्मदापुरम। 1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बरार से निम्न में से किस मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? तो सेंट्रल प्रोविजन बरार की राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी नागपुर। स्वतंत्रता के बाद महाकौशल और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को मिलाकर 1950 में सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार का नाम दिया गया था और नए प्रांत का गठन किया गया था। इसे श्रेणी ए में राज्य घोषित किया गया था। इस नए प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और इसकी राजधानी भोपाल बना दी गई। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश में 51 जिले थे, अब 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कुल 43 जिले थे। 72 में 2 नए जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। इसके साथ 45 इनकी संख्या हो गई। इसके जिलों के बनने के क्रम में 1998 में 16 नए जिले बनाए गए थे और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई थी 61। लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया और 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश में बचे सिर्फ 45 जिले। फिर 2003 में 3 जिले बनाए गए, 2008 में 2 जिले बनाए गए जो कि अलीराजपुर और सिंगरौली था। इसके बाद 2013 में एक नया राज्य आगरमालवा बना और 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी नया राज्य बना, जिसके साथ मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या हो गई 52।